सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 6 का हिंदी रोली पाठ 7 पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है खूनी हस्ताक्षर। कवि का नाम गोपाल प्रसाद व्यास। इस कविता का शीर्षक ही है खूनी हस्ताक्षर। सर्वप्रथम हम लोग गोपाल प्रसाद जी का जीवनी पढ़ेंगे। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी का जन्म 13 फरवरी 1915 को गोवर्धन मथुरा में हुआ था। इनकी माताजी का नाम स्वर्गीय चमेली देवी एवं पिताजी का नाम स्वर्गीय ब्रजकिशोर शास्त्री था। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। वे ब्रज भाषा और पिंगल के मर्मज्ञ माने जाते थे। व्यास जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। दिल्ली सरकार ने शलाका सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से विभूषित किया था। अभी हम लोग जो खूनी हस्ताक्षर कविता पढ़ेंगे, इसमें भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देशभक्तों ने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे देशभक्त थे। उन्होंने अनेक देशभक्तों को एकजुट कर अंग्रेजी सरकार को जड़ें हिला दी थी। पद्मश्री गोपाल प्रसाद जी द्वारा जो रचित ये खूनी हस्ताक्षर है, इनमें व्यास जी द्वारा लिखी गई यह कविता जितनी बार सुनता हूँ खून खौल उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चूंकि बड़े अद्भुत तरीके में उन्होंने इस कविता में चित्र दर्शाया है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की युवकों को कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मेरा मानना है कि आज भी यह कविता हमारे देश के नौजवानों के लिए निर्मित है। इस दो चीजों में सर्वप्रथम आजादी की कीमत इस देश ने क्या चुकाई। सेकेंड, आज भी हमें किन किन चीजों के खिलाफ लड़ना है ताकि हम अपने सपनों की भारत का रचना कर सके। प्यारे बच्चों, ऐसे पद्म विभूषित गोपाल प्रसाद व्यास जी का निधन 28 मई 2005 ईस्वी को नई दिल्ली में हो गई। अब हम लोग चलेंगे कविता पर कि जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे देशभक्त थे। उन्होंने अनेक देशभक्तों को एकजुट कर अंग्रेजी सरकार की जड़ें खुजा दी थी। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचान ली थी। जिस दिन सुभाष चंद्र ने बर्मा में कुर्बानी मांगी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जंग में, लेकिन आगे मरना होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के खातिर तुम्हें बलिदान करना होगा। तुम इस संसार में बहुत दिन तक जी चुके हो, अब लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर गया। ये बातें सुन करके वक्ता यानी बोलने वाले की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। आजान बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, आजान बाहू करके बोले वे रक्तिम तुम मुझको देना। आजान बाहू शब्द का अर्थ होता है घुटनों तक लंबी भुजाएं वाला।
वे मुझसे लेना, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। अरे कहते थे कि मैं खून दूंगा, मैं खून दूंगा, बस यही बातें सुनाई देते थे, यही शब्द सुनाई देते थे। रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। और हर हर एक भारत के नवयुवकों ने रण में यानी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार दिखाई देते थे। हर रणभूमि में जाने वाले युवकों को वे सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर दिखाई देते थे। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। हर भारतवासी नौजवान जितने भी थे, वे सभी अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर थे और सबके सब तैयार दिखाई देते थे कि मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को हर पल तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, आप कुछ हम लोग शब्दार्थ लिख लेंगे। आप सभी अपनी कॉपी निकाल लें। प्यारे बच्चों, आप सभी अपने समक्ष पाठ पुस्तिका निकाल लें और खूनी हस्ताक्षर कविता का शब्दार्थ लिखें। शब्दार्थ खून। खून शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों खून, रक्त जिसको कहते हैं। कुर्बानी, नेक्स्ट देंगे कुर्बानी। कुर्बानी शब्द का अर्थ होता है बलिदान देना, बलिदान, बलिदान देना जिसको कहते हैं। रक्त वर्ण, रक्त वर्ण, रक्त वर्ण शब्द का अर्थ होता है खून का रंग, यानी लाल रंग, लाल रंग। रक्तिम, रक्तिम शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों लालिमा लिए, लालिमा लिए हुए, लालिमा लिए हुए। अजानुबाहु, अजानुबाहु, अजानुबाहु शब्द का अर्थ होता है घुटनों तक लंबी भुजाएं, घुटनों तक लंबी भुजाएं। और लास्ट जो है इसमें रणभूमि का अर्थ होता है युद्ध भूमि, युद्ध, रण मीन्स होता है युद्ध, रणभूमि शब्द का अर्थ होता है युद्ध भूमि। अब कुछ प्रश्न उत्तर चलेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्न अपने शब्दों में दीजिए। प्रश्न लोगों से
में किसके की बात इतिहास लिखा था। इतिहास का संख्या 4 लिखेंगे। उस दिन जिन लोगों ने बाबू थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।